जय हिंद। स्वागत है आपका एमएलसीसी हिंदी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज से हम लोग 10th क्लास मैट्रिक का हिंदी के बुक शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 10th क्लास के हिंदी की तैयारी करें तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये 10th क्लास के लिए जो बुक आता है, मतलब बुक है 8 क्लास का, लेकिन 10th क्लास के एग्जाम में भी इससे पूछता है। उर्दू से अगर आप एग्जाम देंगे तो उसमें 100 मार्क्स का पेपर इस किताब से होगा। तो आज इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस किताब में है क्या। तो इस किताब का नाम है किसलय, और यह 8वां का किताब है। ठीक, अब कहेंगे कि 8वां का किताब 10वां में क्यों पढ़ना है। तो 10वां का जो एग्जाम होता है, अगर आप उर्दू से देंगे तो आपका जब हिंदी पेपर आएगा उसमें 100 मार्क्स 21 लय से पूछेगा। और इस किताब में टोटल 23 चैप्टर है। ठीक, और 23 चैप्टर में आज जो पहला चैप्टर है उसका नाम है तू जिंदा है। तू जिंदा है तो। देखिए, हर एक चैप्टर में एक चीज कॉमन होगा। जब भी चैप्टर शुरू होगा 2 ऑब्जेक्टिव याद कराया जाएगा। सबसे पहले विद्या के बारे में। विद्या क्या होता है, जैसे अगर आप कोई मूवी देखे होंगे तो उसमें होता है कॉमेडी वाला मूवी होता है, इंस्पिरेशन वाला मूवी होता है, मोटिवेशनल वाला मूवी होता है, रियल लाइफ से, मतलब मान लीजिए मिल्खा सिंह, ये जो मूवी है ये रियल लाइफ पर आधारित है। उसी तरह हिंदी में भी क्या होता है कि चैप्टर को, यानी कि जो पाठ होता है, इसको बांटा गया है। कोई किसी को कविता कहा जाएगा, कहानी, किसी को रेखा चित्र। तो जिंदा है तो ये जो है इसकी विद्या होगा कविता, है ना। तो जिंदा है तो ये जो है इसकी विद्या होगा कविता। और जब कविता होगा तो इसके कवि होंगे, और इसके कवि का नाम है शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र। पहला जो चैप्टर है तो जिंदा है तो, इससे मात्र 2 ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला ये पूछ सकता है कि तू जिंदा है तो ये कैसी विद्या है, तो आप लिखेंगे कविता है। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तू जिंदा है तो इसके कवि कौन है, तो होगा शंकर शैलेंद्र। तो पहला चैप्टर है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। कविता को पढ़ के सुना देते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई ओहार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो ये जो चैप्टर है खत्म हो गया। इसमें देखिए एक भी अब सवाल नहीं है। ये जो है गतिविधि होता है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में। ये जो शब्दार्थ है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यकीन मतलब होता है भरोसा। जैसे आप कहते होंगे ना कि मुझे आप पर यकीन नहीं है,
यकीन मतलब भरोसा। सितम मतलब होता है जुल्म। सितम मतलब जुल्म। गुजर मतलब बीतना। चमन मतलब होता है फुलवारी। बहार मतलब होता है बसंत। जुल्म मतलब अत्याचार। सिंगार मतलब श्रृंगार। कारवां मतलब होता है काफिला। जमी मतलब जमीन। अग्नि मतलब आग। जलजले मतलब भूकंप। स्वराज मतलब अपना राज्य। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। आप इसको ध्यान से देखिए, ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाए।